Hello, hope you guys are doing well. So in this video, we are going to cover this chapter. This is the part 2 video of types of advertising. Chapter 3, mass media studies, class 12. तो यहाँ इस वीडियो में we are going to start from magazines and we are going to cover the whole chapter from magazines. अच्छा, if you have not seen or watched like the first part of this video, then I would like to request that video is going to be a detailed, like that video is a detailed video till newspaper को including newspaper, बहुत सारे important चीज़ें मैंने बताया है. तो गो एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो. एंड इफ़ यू फील लेजी, इफ यू आर लेजी लाइक मी, देन आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिकैप. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो गो टू दैट वीडियो एंड वॉच. ठीक है, चलो. एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अब मैंने पार्ट 1 में क्या बताया था, बट शॉर्ट में बताऊंगी. तो पहले मैंने डिस्कस किया था कि प्रोमिनेंट मीडिया अवेलेबल क्या है अभी. ठीक है, प्रोमिनेंट मीडिया क्या है. तो अभी वेट, लेट मी मार्क द की वर्ड्स फॉर यू. प्रोमिनेंट मीडिया अवेलेबल पहला फिर मैंने डिस्कस किया था प्रिंट है. प्रिंट के अंदर वो सारी चीज़ जो कि पब्लिश एज एन पब्लिश नहीं बोल सकते, पब्लिश वुड बी रॉन्ग टर्म, बट हाँ जो चीज़ हमारे हाथ में आते हैं प्रिंट फॉर्म में. ठीक है, OOH मतलब आउट ऑफ हाउस. ठीक है, ये फुल फॉर्म है आउट ऑफ हाउस. और उसके आउट ऑफ हाउस मतलब जो भी घर के बाहर हम लोग को बिलबोर्ड या सारी चीज़, ट्रीट शो इवेंट्स, वो सारी चीज़ जो होते हैं ना, वो सारे आउट ऑफ हाउस होते हैं, तो वो OOH के अंदर आएंगे. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर इंटरनेट होता है. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर इंटरनेट, अच्छा लेट मी मार्क, इंटरनेट होता है. ठीक है, ये 3 मैंने किया. इंटरनेट होता है. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे टीवी लिखा हुआ है, रेडियो लिखा हुआ है. यहाँ पे टीवी और रेडियो लिखा हुआ है जो कि अपडेटेड वर्जन, अडेप्टेड वर्जन है, जिसमें इंटरनेट को कनेक्ट किया जा सकता है. राइट. इन फिल्म प्रोमोज इसमें तो स्पॉन्सरशिप आ जा रहा है. सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है. सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का मतलब होता है सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है. जैसे कि विराट कोहली को एक प्रोटीन शेक का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बना दिया क्योंकि एवरीवन नोज कि उनका बहुत अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग है. तो देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू थिंक दैट, तब दो एवरीवन नोज दैट वो असली में शायद वो प्रोटीन शेक नहीं खाता होगा, बट तभी 50-50 हो रहा है ना. तो बाकी का 50% होता है कि हाँ हो सकता है कि वो प्रोटीन शेक खा रहा हो. तो लोग चले जाते हैं खरीदने के लिए जस्ट टू सी जस्ट टू. अच्छा, इफ़ यू हैव वॉच्ड सुल्तान you would be able to relate. ठीक है, तो क्रॉस प्रमोशंस क्या होता है ना. क्रॉस प्रमोशन हम लोग डिटेल में भी जानेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट जस्ट if I give you what the glimpse of this term, then I would say that cross promotion basically होता है where I am कमिंग विद पार्टनरशिप. ठीक है, पार्टनरशिप इन बिजनेस जो होता है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का बर्गर हो गया विद कोको कोला. ठीक है, वो पार्टनरशिप होता है ना, वो उसका क्रॉस प्रमोशन होता है. वो शायद इसी चैप्टर में के आगे में जाएंगे ना तो हम लोग को पता चलेगा, शायद इसी चैप्टर में, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेंगे. मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है. मर्चेंडाइज होता है सेटिंग प्राइस फॉर द गुड्स, सर्विसेज, गेम्स मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स में होते हैं. कोवर्ट एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है. कोवर्ट एडवर्टाइजिंग आई गेस हम पार्ट 1 में बोले थे कि आई एम गोइंग टू से, बट हम भूल गए. कोवर्ट एडवर्टाइजिंग में बेसिकली ना हम एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं वाइल इन प्रोसेस ऑफ वाइल प्रमोटिंग माई प्रोडक्ट. and I'm involving the trend in my promotion process. ठीक है, how to select the best media. ठीक है, first is budget and second is whether that media is going to influence or going to reach to my target audience. ठीक है, और फिर यहाँ पे पब्लिश मीडिया और क्या है ये ऑडियो विजुअल मीडिया के बारे में बताया गया है. पब्लिश मीडिया के अंदर क्या आ रहा है. पब्लिश मीडिया के अंदर मैगजीन्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर आ रहे हैं, ब्राउचर्स आ रहे हैं, फ्लायर्स आ रहे हैं. पर बिलबोर्ड्स, ये सारे जो चीज़ है ना, पोस्टर्स या सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे विजुअल और ओरल मीडियम में आ रहे हैं. ठीक है, ऑडियो विजुअल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विजुअल और ओरल. ठीक है, और जो इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट जो होता है वो कंबाइन करता है ये दोनों स्ट्रीम्स को, ये दोनों कैटेगरीज को कंबाइन कर देता है. और ये जो है पब्लिश और ऑडियो विजुअल मीडिया, ये 2 कैटेगरीज है जो कि पहले के ज़माने में हुआ करता था मीडिया में. ठीक है, अब यहाँ पे एक ये जो पैराग्राफ है इसमें जस्ट ये मेंशन किया गया है, बहुत ब्यूटीफुली मेंशन किया गया है, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो सिटीज़ होते हैं ना, अच्छा जब डिफ्रेंशिएट करें सिटी और विलेज में, तो मेरा जब टारगेट ऑडियंस विलेज में रहने वाला इंसान है या फार्मर्स है या वो सारे लोग हैं जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं, तो मेरा क्या होगा मीडिया, चूजन मीडिया, टीवी होगा, रेडियो होगा. बट इफ़ आई टॉक अबाउट सिटी, पोस्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं. बट इफ़ आई टॉक अबाउट सिटी तो सोशल मीडिया होगा. हो सकता है अभी भी ना दो मैनी विलेजेस आर डेवलपिंग, बट देर आर स्टिल फ्यू रिमोट एरियाज एंड रूरल एरियाज विच हैज़ नॉट डेवलप्ड येट. इट इज़ टेकिंग टाइम. ठीक है, या आई वुड से 20% ऑफ देम हैज़ डेवलप्ड, बट देर स्टिल 80%. ठीक है, लेफ्ट. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली भी हम लोगों को सोचना पड़ता है. अच्छा, नाउ वी गॉट टू नो कि हर मीडियम जो होता है ना अवेलेबल, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं. न्यूज़पेपर का एडवांटेज ये है कि वो लो कॉस्ट है. अच्छा, यहाँ फर्स्ट 2 लाइन में मेंशन किया गया है कि 2010 में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग, जो मतलब हाईएस्ट परसेंटेज था 2010 में एडवर्टाइजिंग में, सबसे ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर को ही चूज़ कर रहे थे. ठीक है, 2010 में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग स्पेंड न्यूज़पेपर में किया जा रहा था. ठीक है,
और उसका एडवर्टाइजमेंट रैंक हाईएस्ट फॉर क्रेडिबिलिटी फॉर ऑल मीडिया एज मेंशन नाउ। अब वो क्या ऑफर करता है, मतलब उसका एडवांटेजेस क्या है, तो वो हाई लोकल कवरेज, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ मैसेज। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ मैसेज नॉट लाइक सोशल मीडिया, बट इफ यू कंपेयर विद मैगजीन्स तो हाँ वो इमीडिएटली कर लेते हैं। और लो कॉस्ट होता है, ऑब्वियसली प्रिजर्वेबल होता है। प्रिजर्वेबल एज एन न्यूज़पेपर हम रीड करके मतलब प्रिजर्व भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सम यूज़ और दी अदर। मतलब हमको कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ अच्छा लगा तो आई कैन प्रिजर्व इट फॉर माई सेल्फ। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस आर उसका जो टाइम होता है ना, बड़ा शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहता है। इफ़ हम एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेंड करें तो सिर्फ वो 24 आवर्स के लिए ही रहेगा। सेकंड पेपर के लिए जब हम चाहते हैं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट हो, तो सेकंड न्यूज़पेपर में आई हैव टू पे इट अगेन, ठीक है, एंड इन द थर्ड न्यूज़पेपर अगेन आई हैव टू पे इट, ठीक है। 24 आवर्स के लिए ही रहता है। उसका लो प्रोडक्शन क्वालिटी है, मतलब जब उसका जो मतलब क्वालिटी होता है वो ऑब्वियसली लो होता है क्योंकि उसका प्राइस कम होता है। पर जब उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो रीडरशिप कम होंगे ना। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि संडे के सप्लीमेंट्स के जो रीडरशिप होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैगजीन के ऊपर में फोकस करें तो उसका जो विजुअल का जो क्वालिटी होता है ना, वो बहुत सही होता है, ठीक है। वो बहुत देर तक मतलब रखा जा सकता है। ऑब्वियसली हम लोग के घर में मैगजीन आते हैं तो हम लोग ना बाहर के टेबल में रख देते हैं, जिससे कि लोग आए और देखें, तो ज़्यादा तक तो पहुंच सकता है। मैगजीन के रीडरशिप जो होते हैं ना, वो सारे सिलेक्टेड रीडरशिप होते हैं। मतलब मेरे घर में मैगजीन आते हैं तो मैगजीन आते रहेंगे वैसे करके, सिलेक्टेड रीडरशिप होते हैं। मतलब ब्रांड लॉयल्टी रहता है, मतलब ब्रांड लॉयल्टी वाला चीज़ इसमें आ रहा है। इन लोग इमीडिएटली, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इन लोग इमीडिएटली मैसेज डिलीवर नहीं करते हैं। इन लोग का प्राइस भी ज़्यादा हाई होता है और फ्रीक्वेंसी भी लो होता है, जस्ट ऑपोजिट फ्रॉम न्यूज़पेपर। रेडियो के अंदर क्या है? रेडियो के अंदर बेसिकली एक रेडियो को बोला जाए तो रेडियो एक ट्रेडिशनल के अंदर, मतलब ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर आता है। ट्रेडिशनल, ठीक है। अब ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल मतलब जो मतलब न्यू मीडिया में सिर्फ इंटरनेट को इन्वॉल्व करता है। ट्रेडिशनल मीडिया वो सारा मीडिया होता है जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अभी फिलहाल बहुत सारे रेडियो और टेलीविजन होते हैं जिसमें इंटरनेट होता है, पर जब हम लोग रेडियो लिखते हैं ना तो हम लोग विदाउट इंटरनेट के रेडियो के बारे में बात करते हैं। पर जब वहाँ लिखा गया है कि रेडियो डिजिटल इंटरनेट, तब हम लोग वो रेडियो के बारे में बात करते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टेड रहता है, जैसे कि अभी कारवान एंड ऑल। आई डोंट नो उसमें इंटरनेट कनेक्टेड होता है कि नहीं, पर ये आई थिंक उसमें होता होगा क्योंकि ये मतलब एक अडेप्टेड या अपडेटेड वर्जन है इन रेडियो का। चलो, तो रेडियो हो गया, ठीक है। अब उसके एडवांटेजेस में जाते हैं। एडवांटेजेस होता है हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, उसका जो कैप्टिव ऑडियंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन लोकली बहुत अच्छे से शेयर हो सकता है, और इसका लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो ट्रैवलिंग ऑडियंस कैन हेयर इट, और ट्रैवलिंग ऑडियंस तक भी पहुंचता है ड्यू टू ट्रांजिस्टर्स, कार रेडियोज़ एंड मोबाइल फ़ोन्स एज वेल। अब डिसएडवांटेजेस में फोकस करें तो डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सिर्फ ओरली लोगों तक पहुंचता है, ऐसा कोई ऑडियो विजुअल वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। ओरली लोगों तक पहुंच रहा है, बट स्टिल रेडियो की काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी है, ठीक है। मैसेज जो होते हैं ना वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और लिसनिंग जो सेशंस होते हैं, ऑल द काइंड ऑफ मैसेज जो एग्जिस्ट, द मैसेज विच एग्जिस्ट इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टेलीविजन as advertising medium, it again comes under traditional media, but again if I talk about television with digital television या television digital internet, तब वो न्यू मीडिया के अंदर आ रहा है। बट एज ऑफ नाउ हम उसको ट्रेडिशनल ही मानेंगे, ठीक है। 3 की फ्रेजेस होते हैं कि क्या 3 की फ्रेजेस है। ये 3 की फ्रेजेस इसके एडवांटेजेस को रिफ्लेक्ट करें। फर्स्टली इमीडिएटली मतलब बहुत मतलब रेडियो में भी शायद इमीडिएटली काफ़ी हद तक आ जाता है, पर हाँ न्यूज़पेपर से कंपेयर करें तो रेडियो टेलीविज़न का ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन फैलता है, और उसका हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज है, वेरी इंपैक्टफुल, ठीक है। इट हैज़ वेरी द इन्फॉर्मेशन विच इज़ शेयर्ड हैज़ वेरी इंपैक्टफुल वाई बिकॉज इट इज़ ऑडियो विजुअल, ठीक है। रेडियो भी इंपैक्टफुल हो सकता था पर उसका कुछ विजुअल नहीं दिखता है, तो ज़्यादा मतलब जो लोग लिटरली सुनते हैं ना तो उन लोग को बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। बट टेलीविजन क्या होता है ना, through we are able to see the person's expressions, we are able to connect with the person. In addition to there some of the major advantages depending on the cam, हाँ these are the major advantages। इसका high prestige होता है, मतलब if my सोचो मेरा एक साड़ी का शॉप है और साड़ी का शॉप टेलीविजन में एज एडवर्टाइजमेंट आया तो it would be a very prestigious thing for me, right? और क्या बोल सकते हैं एडवांटेजेस के अंदर, that's it। this factor reduces the cost per तो अब डिसएडवांटेज में फोकस करें वेट लेट मी हाईलाइट विद अनदर कलर। टेलीविजन का जो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, पर ऑब्वियसली हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, पर जब इंसान टेलीविजन चूज़ करता है तो उसका बहुत सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सारे एज ग्रुप के लोग देखते हैं। इवन इफ बहुत सारे वेब सीरीज़ आ गए हैं, सब कोई OTT प्लेटफॉर्म में भी फोकस कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया है यूज़फुल काफ़ी हद तक, बट टेलीविजन भी काफ़ी एज ग्रुप देखते हैं अभी भी, ठीक है, और हर एज ग्रुप देखता है कहीं ना कहीं। मैसेज जो होता है ना वो मेक इम्पैक्ट मोमेंटरीली एंड देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर, सो नो मैटर हाउ पावरफुल मैसेज इट एग्जिस्ट मैनी सिमिलर देन द नो कंट्रोल स्पॉइल्स। हाँ जैसे कि रिमोट है ना, तो रिमोट इज़ गोइंग टू स्पॉइल, मतलब इफ़ एडवर्टाइजमेंट आया तो वी यूजुअली वी डोंट लाइक वॉचिंग द एडवर्टाइजमेंट, सो वी डू गो टू अनदर चैनल, ठीक है। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट मिस कर सकते हैं, बट स्टिल आई वुड प्रेफर टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन सही है और उसका कोई गारंटी भी नहीं होता है। देखो आई एम मार्किंग इट,
कैन बी रिप्लेस बाय अनदर वन। पावरफुल मैसेज भी हो तो वो रिमोट कंट्रोल जो होता है वो स्पॉइल कर लेता है, और कोई गारंटी नहीं होता कि वो पर्टिकुलर मैसेज हर बार आएगा। अब डायरेक्ट मेल क्या होता है ना, डायरेक्ट मेल बहुत सारी वेबसाइट्स होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गए ना, वो सारे डायरेक्ट मेल है, ठीक है। ईजियर टू, इट इज़ ईजियर फॉर्म टू कनेक्ट विद पीपल। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो इसके एडवांटेजेस होंगे ना, हाईएस्ट रिस्पांस रेट मिलते हैं, इजीली कम्युनिकेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल बोल सकते हैं उसको। वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिलेक्टिविटी ऑफ ऑल मीडिया भी देता है, कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओवर व्हाट कम्युनिकेटेड इज मच बेटर देन अदर चैनल्स। रिस्पॉन्सेज ऑफ द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, उसको मेजर भी करता है, एज इन फीडबैक भी लेता है, ठीक है। वेबसाइट्स लेते हैं ना यूजुअली फीडबैक। सो ड्यूरेशन भी जो होता है ना, या फिर लाइफ स्पैन भी होता है, तो मैसेज का वो काफ़ी देर तक रहता है, ठीक है, काफ़ी देर तक रहता है, ठीक है। लो कॉस्ट होता है। तो फिर क्या क्या एडवांटेजेस के बारे में पता चला, ये हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जिससे कि इंपॉर्टेंट लगे क्या क्या चीज़ है। और या कम्युनिकेशन जो है वो कंट्रोल भी रहता है, वो कम्युनिकेशन का, क्योंकि एडिट कर सकते हैं, राइट। अब डिसएडवांटेजेस में फोकस करें तो ये ना जो होता है वो पर कस्टमर कॉस्ट जो होता है वो वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई। एंड सिंस एवरी वन ट्राइज आउट दिस फॉर्म, देयर कैन बी मतलब जैसे कि मिंत्रा हो गया, फिर फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, ये सारे सबको यही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ना, तो ओवर सैचुरेशन एंड क्या feeling of junk mail may be associated with it. So some people may have the residence to buy through mail. अब हम लोग OOH यानी आउटडोर, या हाँ ये जो दो वर्ड थे ना, ये यही है कि आउटडोर या आउट ऑफ हाउस, OOH का मतलब होता है। तो वो बिल कियोस्क, हम लोग स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में ही पता चला ना कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो इसके एडवांटेज में फोकस करें तो एडवांटेज है, ये बहुत प्रोमिनेंट है। और जब ये अच्छे जगह में या राइट प्लेस में लगा, जैसे पीजी है, तो पीजी स्कूल या कॉलेजेस के बाहर ही लगे रहते हैं ना, क्योंकि यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स लोग ही पीजी में आते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज़ में भी लगे रहते हैं, कभी कभी बाहर लगे रहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब राइट प्लेस पे लगा रहे तो उसका विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, और जब उसका साइज़ अच्छा है तो वो ज़्यादा इंपैक्टफुल भी दिखाएगा। अब नेगेटिव साइड यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कॉस्ट होता है, ये हाई इनिशियल कॉस्ट होता है, वो इन्वॉल्व रहता है, और इट इज़ वेरी हार्ड टू मेजर वेदर पीपल आर रियली नोटिसिंग माई बिल बोर्ड और नॉट, ठीक है। That's it. You can read about the kiosks and trade shows, events, ठीक है। अब हम क्रॉस प्रमोशन में आए तो क्रॉस प्रमोशन क्या होता है, एज आई सेड, दो से ज़्यादा बिजनेस एक साथ आते हैं जिससे कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुंच सके। एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स प्लस कोको कोला, मतलब आप बर्गर लोगे मैकडोनल्ड्स से तो कोको कोला का मतलब एक कॉम्बो होता है, फ्री नहीं दे रहा है, कॉम्बो दे आर प्रोवाइडिंग अस। नाउ यहाँ पे हम लोग सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के अंदर के बारे में बताएं, मर्चेंडाइज के बारे में बताएं, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, गेम्स के बारे में बताए हैं। कोवर्ट एडवर्टाइजिंग मतलब वहाँ पे कोई अच्छा खासा ट्रेंड यूज़ कर रहा है टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विस। और क्या बता रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर के बारे में भी बता रहे हैं, ये रेपुटेशन होगा ऑब्वियसली, न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे हैं, एंड दैट्स इट। यू कैन रीड इट वंस। तो यहाँ से कोवर्ट और गेम्स के बारे में तो पढ़ ही लेना, ठीक है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट और मर्चेंडाइज भी पढ़ लेना, मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आ सकते हैं। मर्चेंडाइज को स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। और उसके लोग मतलब देखो मर्चेंडाइज क्या होता है ना, हम स्कूल में लोगोज क्यों देते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, उसमें लोगोज रहते हैं पॉकेट में, या फिर मतलब राइट साइड में आई गेस, नहीं लेफ्ट साइड में होते हैं। तो लोगो जो होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके अपने स्कूल का नाम, ठीक है। बैग्स में भी आजकल लोगो आने लग गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके कि ये स्कूल यहाँ है, ये है, ये स्कूल के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट, इसलिए लोगों को बोलते हैं ना कि स्कूल का जो स्टूडेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्कूल को, तो ही शुड बी और शी शुड बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट सेज। तो लोगों के बारे में समझ में आ गया। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट क्या होता है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होता है it can be a popular and build strong association in a buyer, which what I just I gave an example of Virat Kohli and the protein shake. This is what it says. They are using celebrities as a brand ambassador. Newspaper, we got to know that it is very effective way of communicating, and if exercises में एक बार नज़र डाले तो हम लोगों को बेस्ट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिखना है। यू कैन राइट अबाउट न्यूज़पेपर एंड प्रोमिनेंट मीडिया क्या क्या है, उसके सारे नाम लिखने हैं, जस्ट नाम लिखने हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। और फिर यूटिलिटी ऑफ रेडियो के बारे में लिखना है। डायरेक्ट मेलिंग मतलब वो जो डायरेक्ट मेलिंग जो भी हम लोग ने पढ़ा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है डायरेक्ट मेलिंग के अंदर लिखना है, ये वाला क्वेश्चन के अंदर में लिखना है। और if you want you can discuss the negative side also. Now we are going to write about the billboards का disadvantage and then benefits of cross promotion. अब स्पेशलिटी जो एडवर्टाइजिंग है ये मर्चेंडाइज के बारे में लिखना है। व्हाट आई गिव द एग्जांपल ऑफ लोगो, स्कूल लोगो, यू कैन डिस्कस इट एंड राइट इट इन योर लैंग्वेज और जस्ट राइट इट फ्रॉम हियर, ठीक है, मर्चेंडाइज के अंदर में से। एंड देन
limitations of mobile phones and computers have advertising, you can write about the games. Okay, that's it. Thank you for watching.